यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल की आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जो कि आपको पता है, हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज जो कि हमारी चल रही है, ठीक है, उसमें चाहे देखो RIMC हो, RMS हो, या सैनिक स्कूल हो, या कोई भी CHS वगैरह जितने भी ये होते हैं जहाँ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या नॉर्मल स्कूल या नॉर्मल नॉलेज, सब कुछ के लिए मैं आपको यहाँ कवर कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल मैं डीप जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एग्जाम के हिसाब से चीजों को कैच कर लेना है, ठीक है। यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सब कुछ यही है, तो इससे बाहर क्या आएगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की, ठीक है, आपके लेवल की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, लाइक शेयर करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, इसको बढ़ाना आपका काम है, जो कि आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो चलो, इसमें लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अब बिल्कुल मजे से पढ़ना यार, कभी भी इसे एज अ बर्डन मत लो। हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होती है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होती है ना, लेकिन उसे पढ़ाने का वे थोड़ी नेक्स्ट मतलब अलग ही लेवल का रहता है, ठीक है। तब जाके आपको चीज समझ आती है, नहीं तो बुक से पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, है। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी टाइप की सुना रहा हूँ, गारंटीड आपको याद आ जाएगी, और क्वेश्चन तो यूं ही फोड़ दोगे, है ना। तो देखो गाइस, लास्ट हमारा जो हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी था, उसने पृथ्वीराज चौहान को जब अटैक कर दिया था, उसे मार दिया था। उसके बाद वहां उसने अपना एक स्लेव, जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक कह रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां बिठा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बढ़िया आदमी था, ठीक है, उसे लाखों बादशाह वगैरह कुछ हमने कहा था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार था उसको स्टार्ट करवाया था, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, वो पोलो खेलते निपट गए थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आते थे, वो कौन थे, वो इल्तुतमिश से नाम था उसका, शमस-उद-दीन इल्तुतमिश। मुझे सिर्फ इल्तुतमिश याद रहता है, लेकिन बढ़िया ना, बढ़िया रहता है उनका, शमस-उद-दीन इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी कुछ अच्छे काम करे, है ना। स्लेव, अच्छा, ये ऐबक के स्लेव थे, इसीलिए हम उसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, स्लेव मतलब नौकर टाइप का आपका हो जाता है, राइट। तो इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक, जिसे हम चालीसा कहते थे, इन्होंने 40 पीपल की फौज तैयार करी सिस्टम को कंट्रोल करने की, क्योंकि सिस्टम आपको पता है हिलाने वाले बहुत सारे हैं ना, इसलिए वो उसे उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने बताया, इसे बाद में कौन डिस्ट्रॉय करेगा, बलवान डिस्ट्रॉय करेगा, वहां तक हमने इसे छोड़ दिया था। डेट वेट आपको बता दी थी, याद नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का अगर स्टोरी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगी आपको वो, राइट। तो चलो, अब यहाँ पे एक एक और चीज और कर लेना, जो आपके ये इल्तुतमिश थे ना गाइस, जो आपके इल्तुतमिश थे, जो इल्तुतमिश थे आपके, इन्होंने कुछ सिल्वर, आई मीन कुछ जो सिक्के होते हैं ना वगैरह, ठीक है, वो इश्यू करवाए थे, ठीक है, इश्यू करवाए थे मतलब निकाले थे, ठीक है। मतलब जो कॉइन टाइप के होते हैं ना, कॉइन निकाले थे। एक तो इन्होंने सिल्वर का कॉइन निकाला था, ठीक है, एक सिल्वर का निकाला था, और एक इन्होंने कॉपर का कॉइन निकाला था, ठीक है। कॉपर आपको पता है ये मेटल भी होती है, सिल्वर एंड कॉपर के इन्होंने कॉइन आपके निकाल दिए थे, ठीक है। वो किसने, इल्तुतमिश थे। वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके लेवल में ये चीज दे रखी है, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने एक चीज फॉर्म करी थी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने क्या फॉर्म करा था, उन्होंने वो चालीसा फॉर्म करी थी ना, जो नाम, सॉरी, मतलब उन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट करा था। और जो इल्तुतमिश थे, पहले तो इन्होंने क्या करा था, जो वो थे, जो 40 लोगों की फौज तैयार करी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टर्कन ई चहलगामी कहते थे, याद रखना है इस चीज को, राइट। तो इन्होंने एक चीज और फॉर्म करी, हम जिसे नाम देते हैं यहाँ पे क्या, गंधक की बावली, ठीक है, गंधक की बावली। अब पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, गंधक की बावली हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, मतलब ये एक, ये कुआं टाइप का था, एक स्टेपवेल इसे कहते हैं। ये कुआं टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, या आपने जो वो पिरामिड टाइप में वहां के भी मूवीज में दिखाते हैं, उसे इसे हम स्नानागार भी कहते हैं, कुछ इस टाइप से ये रहते हैं। आई, ये कुछ इस टाइप से रहता है, इसलिए इसको स्टेपवेल कहते हैं। मतलब यहाँ सबसे बड़ा, मतलब सीढ़ी टाइप की, यहाँ से भी सीढ़ी, यहाँ से भी सीढ़ी, यहाँ से भी सीढ़ी, यहाँ से भी सीढ़ी रहती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये ये मतलब थोड़ी, ये 3D टाइप में रहता है, यहाँ पे शो नहीं हो पाएगा, तो इसको स्टेपल कहते हैं। तो इन्होंने इसको फॉर्म करा था, और वो क्यों फॉर्म करा था, नाम जो इन्होंने फॉर्म करा था, ये जो संत वहां पे थे ना, ये जो संत वहां पे थे, जिसके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम रखा था, तो ऐसी जो इल्तुतमिश है, ये भी आपके संत के नाम पे रखते थे, जो कि कौन थे आप, जो कि आपके कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और
बख्तियार काकी, वहां पे भी नाम आया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी बख्तियार काकी, तो इन्होंने भी इसी के नाम पे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार की स्पेलिंग बख्तावर, ठीक है बख्तियार काकी, ठीक है, कुतुब मियाँ बख्तियार काकी। तो मेन चीज यही है यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में। उसका अगर आपको कार्यकाल जाने तो 1211 से 1236 तक आपके यहाँ पे इल्तुतमिश ने रूल करा था। ठीक है, इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट आएंगे हमारे, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो इल्तुतमिश थे ना, जो इल्तुतमिश थे इनके आपके दो बेटा बेटी थे। ठीक है, दो दो मानो जितने मानो, लेकिन हमारे काम के सिर्फ दो थे। ठीक है, हमारे काम के दो थे। जो यहाँ पे मेन आता है जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, और एक नाम था, शायद उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नाम क्या था उसका। चलो मेन हमारा यही है, रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान कौन थी, ये एक वुमेन थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट रूलर, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वो मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और लास्ट भी यही थी मुस्लिम रूलर, उस टाइम की लास्ट भी यही थी, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। मतलब जो रूल कर रहा है, ये सब कहाँ चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान याद रखना। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें तो ये आपका 1236 टू 1240 तक, बहुत कम रहे क्योंकि इनको हटाना क्या था, पर जो भी वो अभी बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये काफी कुछ करते थे, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत कैपेबल थे। अदरवाइज उस टाइम तो आप समझ सकते हो कि लड़की को, किसी महिला को, किसी वुमेन को गद्दी मिलना बहुत टफ था, है। लेकिन ये मतलब ये कैपेबल थे, क्योंकि जो इल्तुतमिश के दूसरे बेटे थे ना, वो मतलब उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, है ना, मतलब उतने कैपेबल नहीं थे। तो इन्होंने बोला हमें ऐसे आगे बढ़ाना होगा। ये खतरनाक लेवल के थे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने क्या करा था, उस टाइम में एक प्रैक्टिस चलती थी। ठीक है, उस टाइम एक प्रैक्टिस चलती थी, हम जिसे क्या कहते हैं, पर्दा आप जिसे कहते हो, या इसी को आप क्या कह सकते हो, पर्दा। एक प्रैक्टिस चलती थी, पर्दा मतलब एक प्रथा टाइप की थी, अभी भी है वैसे ही, बस जिसमें क्या होता है, जो आपका वो बुर्का होता है ना, जो बुर्का होता है, महिलाएं पूरी ढक के चलती होती थी ना। उस टाइम में उन्होंने इसको बोला था कि यार ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तुम महिला को बिल्कुल वो कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट थे। अब जो भी हुआ हुआ वहां पे, ये इसके अगेंस्ट थे। कौन, रजिया सुल्तान जी आपके। ठीक है, रजिया सुल्तान इसके अगेंस्ट थे। अब इसमें अगर हम इनके फुल, अगर पूरा नाम आपको जानना है ना, बहुत जबरदस्त नाम है, ऐसे मजे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नाम था इनका सुल्तान रजियत, सुल्तान रजियत, सुल्तान रजियत, नाम देखना है, नाम बोलता है सुल्तान रजियत उड़, उड़नी है ये उद है। ठीक है, उद दुनिया, सुल्तान रजियत उद दुनिया वाउद्दीन, वाउद्दीन। हर नाम के पीछे ये उदीना पुदीना लगा देते थे, है ना। सुल्तान रजियत उद दानियाउद्दीन। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी आप लोगों के मजे के लिए। ठीक है कंट्रोल कॉन्सेप्ट, आपको हर चीज का ध्यान रखता है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकी ना बाद में शादी हो जाती है, इनकी बाद में शादी हो जाती है, सारी हो जाती है, मैरी हो जाती है इनकी। एक बाहर का पर्सन रहता है, एक बाहर का पर्सन रहता है, जिसका नाम होता है एल्टोनियो, एल्टोनिया, एल्टोनिया स्पेलिंग देख लेना, एल्टोनिया होता है। ठीक है, और बाद में इन दोनों को मार दिया जाता है। ठीक है, जो रजिया सुल्तान और इन दोनों को किल करा जाता है, इन दोनों को किल कर दिया जाता है। कैसे क्यों मारा जाता है, उसके पीछे यही था कि हर कोई यही चाहता। अब आगे एक और आएगा इसमें, जिसका नाम होगा आपका गियासुद्दीन बलबान। गियासुद्दीन बलबान वही, वो मतलब जो इल्तुतमिश थे उनका स्लेव था, वो इनको हटाने का ट्राई करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उसी ने इनको कुछ करा होगा, राइट, उसी ने इनको कुछ करा होगा। ये चीज आपको नोट कर लेनी है अपने हिसाब से। इसके बाद जब यहाँ इनकी इनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे 40 तो हमारा आ गया था। तो यहाँ से 1266 तक एक हल्का सा एक आदमी रहता है। ठीक है, शायद जो इसके भाई बहन होंगे कुछ। ठीक है, उनका नाम होता है नासिर उद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो वो हल्का फुल्का यहाँ पे देखो, उतने पावरफुल तो वो होते हैं नहीं, हल्का फुल्का यहाँ पे मतलब गद्दी को उसे थोड़ी कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो ये यहाँ पे उस टाइम थोड़ी देख लेते हैं। इसके बाद आपकी एंट्री होती है, इसके बाद अब यहाँ पे आपकी एंट्री होगी किसकी, घियासुद्दीन बलबान की, जो कि स्लेव था, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, घियासुद्दीन बलबान। ठीक है, घियासुद्दीन बलबान, घियासुद्दीन बलबान। हो क्या आप लोगों को समझ आ रहा होगा, याद आ, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, गारंटीड यूं निकल जाएगा एकदम। ठीक है, घियासुद्दीन बलबान का जो कार्यकाल चला वो 1266 टू 1287 तक चला। ठीक है, और ये काफी
मैंने बोला ये इल्तुतमिश के स्लेव थे, कभी कभार क्वेश्चन आएगा कौन थे, तो स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। आपको सीक्वेंस याद रखना है गाइस, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपके ऐबक आते हैं, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बलबान। इससे पहले छोटे मोटे आए थे, ये ज्यादा कुछ करते हैं नहीं, इनका ज्यादा रोल रहता है नहीं, ठीक है। ये स्लेव थे, इल्तुतमिश के स्लेव थे। अब ये ना अपने आप को इन्होंने सुल्तान कहा था। अपना क्वेश्चन आता है कि किसने सुल्तान, तो अपने आप को हाँ मैं ही सुल्तान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ पृथ्वी पे, ठीक है। ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोला था। अब इन्होंने भी क्या करा, जो वहां पे वो जो जो इल्तुतमिश जी ने जो टर्कन ई चहलगामी, जिसे हम चालीसा कहते थे, 400 की फौज कहते थे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया कि अब मैं अपने हिसाब से करूंगा। डिस्ट्रॉय चालीसा, चालीसा जो 40 पीपुल की वो थी, फौज थी, उसको इन्होंने बोला कि ये क्या करेंगे, अब तो मैं खुद ही करूंगा, क्योंकि उसने देखा हो कि ये तो उनके आदमी है ना, इसलिए हम इनको हटाएंगे, हम अपना अलग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक न्यू स्टार्ट करा, इन्होंने एक अपना स्टार्ट करा, इन्होंने अपना क्या होना मतलब अपने हिसाब से ही बोला कि अब मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, जिसका नाम इन्होंने रखा किंगशिप, ठीक है। वो किंगशिप इन्होंने, जैसे होता है ना फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, है ना, ऐसे यहाँ पे किंगशिप, राइट, ठीक है। तो किंगशिप इन्होंने बोला। और इन्होंने एक और दूसरा स्टार्ट करा, जी इन्होंने बोला कि भाई अब देखो, मूनार्ची नाम दिया इन्होंने, मूनार्ची। इन्होंने बोला सब कुछ मैं हूँ। मूनार्ची का मतलब होता है यहाँ पे, मूनार्ची का मतलब होता है, ठीक है, कि जो मतलब कोई भी सिस्टम है, कहीं भी कोई भी राज है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो रूल कर रही है, ठीक है। रूल बाय किंग और क्वीन, रूल बाय किंग और क्वीन, ठीक है। वो कोई भी किंग होगा, कोई भी क्वीन होगी, कोई भी राजा रानी होंगे, वो जब क्या करते हैं, रूल करते हैं, सिस्टम कर, मतलब ये एक सिस्टम ही है, ठीक है। वो जिसमें क्या हो रहा है, किंग और या गवर्नमेंट भी आप इसमें कह सकते हो, गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्ची कहते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट करा कि आपसे मोनार्ची के तहत हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजों को, राइट। अब इन्होंने जो ये स्टार्ट करा ना, जो अभी मैंने यहाँ पे बोला, जो इन्होंने किंगशिप स्टार्ट करी, जो इन्होंने किंगशिप यहाँ पे स्टार्ट करी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने इसका एक नाम भी दिया यहाँ पे, जिसे उस लैंग्वेज में कहते थे नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई। अब गाइस नाम तो आपको थोड़ी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाम पूछा सकते। नियाबत ए खुदाई किससे रिलेटेड है? वैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी और सिविक्स ये सब मिला के 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन क्या पता कितने 5-7 क्वेश्चन भी यहाँ से आ गए, तो हिस्ट्री वैसे बहुत है, लेकिन यहाँ से कम ही आएगा। जो मेन मेन चीज आपको एक मोटा मोटा याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए, है ना, मेन मेन चीज। नियाब गाइस ये नाम ना, जो नाम जितने उटपटांग होते हैं, जो नाम जितने उल्टे पुल्टे होते हैं, वो हमें इजिली कहीं ना कहीं याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियाबत है खुदाई किसे कहते हैं, किंगशिप, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। इन्होंने बोला कि मुझे भगवान ने भेजा है, ठीक है, मुझे भगवान ने भेजा है, ठीक है, ठीक है। तो एक और नाम आता है यहाँ पे, जिला जिल ए इलाही, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही का मतलब होता है कि शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इन्होंने अपने आप को बोला कि मैं क्या हूँ, जिल ए इलाही हूँ, कि मैं यहाँ पृथ्वी पे भगवान का स्वरूप हूँ, मुझे भगवान बोलो, इसीलिए उसने अपने आप को सुल्तान भी कहा था, राइट, ठीक है। मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग भी थे, मतलब इनकी जो फोर्स थी ना, जो इनकी आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी जो फोर्स थी, जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। वो क्या थी, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके कार्यकाल में एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट होते हैं, एक कवि होते हैं, जैसे आप लोग हो ना कविराज, ठीक है। तो यहाँ पे एक कवि होते हैं, इन्हीं के राज कार्यकाल में ये चल रहा है, क्वेश्चन आता है कि वो किसके पीरियड में थे। तो जो पोइट होता है उनका नाम होता है आमिर खुसरो, शायद आपने नाम सुना होगा, मुझे भी ये नाम सुना सुना लगता है, ठीक है। आमिर खुसरो, खुसरो हो, ठीक है, आ रही हो, आमिर खुसरो। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इनको ना पैरेट ऑफ इंडिया कहते थे, क्यों पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया कहते थे किसको, आमिर खुसरो को कहते थे। क्यों कहते थे, क्यों कहते हैं इनको पैरेट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो काम करते हैं, मतलब ये जो ये कविता है, तो कोई अच्छी अच्छी रचना है ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ। अब इनको जो पैरेट इसलिए कहते थे, इसलिए भी कहते थे कि जो बलबान की कोर्ट थी ना, बलबान की कोर्ट, अब ये हमारी वाली कोर्ट नहीं है, बलबान कोर्ट मतलब उसका जो दरबार रहता था, ठीक है, उसका जो दरबार रहता था, बलबान जो घियासुद्दीन बलबान है, उसका जो दरबार सस्ता है ना राजाओं का, जो जो वहाँ पे जो उनका कोर्ट है, तो वहाँ पे इनको क्या करा गया था, इनको क्या करा गया था,
एड ऑन करा, एक वर्ड आता है यहाँ पे एड ऑन, इंग्लिश का वर्ड है एड ऑनड, ठीक है। एड ऑन मतलब होता है कि उनको वहां पे क्या करना, उनको वहां पे लाना, ठीक है, उनको सजाना, ठीक है, यही समझ लो, उनको सजाना या उनको विभूषित करना, सजाना या विभूषित करना, विभूषित मतलब उनको अच्छे से मतलब वहां पे सजा के रखना, ठीक है। तो पोइट आमिर खुसरो को इनके कोर्ट में एज ए पैरेट रखा, एज ए पैरेट तो नहीं रखा गया, मतलब पैरेट ऑफ इंडिया उनको कहते हैं, वहां उनको सजाया गया था उनके कोर्ट में। कौन सजाता था, मतलब रखा जाता है, हाँ ये बहुत बढ़िया पोइट वगैरह है, ठीक है, इसलिए। अब देखो ये गाइज यहाँ पे धीरे धीरे जो गियासुद्दीन बलबान है वो भी अब धीरे धीरे निपट जाता है, क्योंकि उसका भी टाइम काफी हो गया था, वो भी धीरे धीरे अब यहाँ से निपटने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये स्लेव डायनेस्टी होती है तो इनके ज्यादा रोल नहीं होते। मोहम्मद गौरी भी आप बोला होगा, आप क्या ही जाना है वहाँ, छोड़ो, बहुत हो गया, पैसा वैसा वो लूट के ले गया होगा, सब कुछ उसको जाता रहा होगा, उसने बोला अब यहाँ से रहने देना है। इसका इसका जो कभी का पैसा है कि लास्ट रूलर कौन था, तो वो था आपका कायूमर्स, ठीक है, वो कायूमर्स था इसका लास्ट रूलर। अब लास्ट लास्ट में आपको पता है जब जो पूरा राजपाट होता है, जो राज्य होता है, धीरे धीरे वो फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होने लग गया। तो ये कायूमर्स था। अब यहाँ से ये लास्ट रूलर आप इसे कह सकते हो, लास्ट रूलर आप इसे कह सकते हो, ठीक है। जो लास्ट रूलर था तो इसको किल करा था, ठीक है, इसको किल करा था, मार दिया था, और किसने, वो किल्ड भाई। यहाँ से होता है आपका बहुत ही स्टार्ट जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया। अब यहाँ से आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि अब क्या होने वाला है। अब यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है ना। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये खिलजी खिलजी अब यहाँ से आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन नाम यहाँ से होंगे। अलादीन नहीं, वो अलाउद्दीन होता है, ठीक है। और ये जलालुद्दीन, जलाल उद्दीन, ठीक है, होगा जलाल उद्दीन, नाम मैंने शॉर्ट में लिख दिया जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ से खिलजी डायनेस्टी अब आपकी स्टार्ट होगी, राइट। बस ऐसे गाइस हमें पढ़ते जाना है। यहाँ पे आपकी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट, काफी अभी भले मुझे पता है टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेन ही बताओ, लेकिन मेन बताऊंगा ना, फिर पॉइंट टू पॉइंट वाली बात हो जाएगी, समझ आएगा नहीं। यहाँ से देखो सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। हमने स्टार्ट करा स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आपके इल्तुतमिश, उसके बाद आपके रजिया सुल्तान, उसके बाद आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद हल्के से, फिर आपके गियासुद्दीन बलबान, और लास्ट ये आपके ये कौन है, ये कोई उमर से, जिनको मार दिया जाता है वो किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और वहां से अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है। बीच में हमने छोटे मोटे पॉइंट देखे कि 40 आंख वो किसने बनाए, वो जिसे हम टर्कनी चहलगामी कहते हैं, जो कि आपके इल्तुतमिश ने बनाए। कुतुब मीनार किसने स्टार्ट करवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई। वो किसके नाम पे करवाई, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनवाई। फिर जो आपके इल्तुतमिश थे उन्होंने कुछ सिक्के, कुछ कॉइन से वो करे, रिलीज करे, जैसे एक सिल्वर का था, एक कॉपर का था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, वहां पे उनकी फोर्स भी, फोर्स तो नहीं कह सकते उनको, ठीक है, उनका क्या था कि हाँ, तो उन्होंने एक गंधक की बावली कहते हैं उसे, गंधक की बावली, एक स्टेपल, मतलब एक तालाब टाइप का, जो कि क्यों करा था, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, संत थे वो, उनके नाम पे उन्होंने इसको कर लिया था। फिर आपके रजिया सुल्तान आते हैं, रजिया सुल्तान काफी पावरफुल, लास्ट एंड फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। वो जो वहाँ पे पर्दा प्रैक्टिस चलती थी, बुरके में जाते थे, उनको उन्हें बंद करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इनकी शादी हुई थी, तो उसके बाद इनको मार दिया गया था, दोनों को कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी। उसके बाद आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद लास्ट आपके कौन आते हैं, गियासुद्दीन बलबान आते हैं। गियासुद्दीन बलबान भी काफी, उन्होंने चालीसा को हटाया था। क्वेश्चन आता है किसने डिस्ट्रॉय करा था चालीसा को, तो याद रखना वो जिसे हम टर्कनी चहलगामी भी कहते हैं, तो आपके गियासुद्दीन बलबान ने उसे हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके आते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मोनार्ची स्टार्ट करा कि मतलब कि अब किंग और क्वीन का रूल चलेगा प्रॉपर वगैरह। फिर उन्होंने बोला, इनकी फोर्स काफी आर्मी थी, उन्होंने बोला कि इलाही, इलाही, ठीक है, जिल इलाही, जिसमें क्या होता है कि मैं क्या हूँ, मैं अर्थ पे गॉड की शैडो हूँ, गॉड की परछाई हूँ, राइट। लास्ट आपके कोयूमर्स, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने किल कर दिया। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। थोड़ी टाइम देना होता है, ठीक है, थोड़ी टाइम, एक ही बारी में चीज समझ आती तो फिर मजा ही आ जाता, फिर बातें क्या थी। थोड़ी टाइम दो, थोड़ी पेशेंस रखो, बोला ना कि आपको पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, ओके। कोई भी डाउट, कोई भी सहज होगा तो जरूर बताना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के तो देखो, ठीक है, पढ़ाई के साथ क्या मजा ही आने वाला है, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।